हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से हालात बेहद ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। कुल्लू में बादल फटने से 5 लोग सैलाब में बह गए हैं। मनाली में ब्यास नदी उफान पर है। धर्मशाला में भी बादल फटने से भारी तबाही है। कहीं लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रहा है। देखिए जी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। देश के पहाड़ी इलाकों में पानी का जो रौद्र रूप देखने को मिल रहा है वो बता रहा है कि पहाड़ों पर इस वक्त जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं नदियों में बाढ़ है, कहीं पत्थर गिर रहे हैं, तो कहीं रास्ते ही बंद हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, कई इलाकों में नदियों में बड़ा उफान है। और ये उफान ऐसा है कि क्या पुल, क्या गाड़ियां, क्या सड़क और क्या मंदिर, सब इसमें डूब गए हैं। इन सभी इलाकों में क्या हालात हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम हर बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची। सबसे पहले दिखाते हैं आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरें, जहां बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग अभी भी लापता हैं। मौसम विभाग ने रविवार को यानी कि 29 जून के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी अभी से दे दी गई है। यहाँ पर ठीक सामने से जो मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से पूरा जो पानी का बहाव अपने साथ बड़े बड़े पहाड़ के जो पत्थर हैं उनको लेकर के यहाँ पर आया और फिर एक बड़ी तबाही इस हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है, सेंध घाटी का एरिया है, यहाँ पर हुआ। तो इसी वजह से यहाँ पर लोगों का जो रोड है वो भी पूरी तरीके से बंद है। वहीं इसी के साथ ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर भी आधा जो है पानी में डूब गया है। मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसी मंदिर के पास में ही यहाँ पर एक जेसीबी मशीन है जो काम कर रही थी, वो भी चपेट में आ गई, वो भी वहां पर दबी हुई है। कुल्लू के बाद अब तस्वीरें देखिए एक और बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन मनाली की, जहां ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मनाली में भी बारिश के बाद ब्यास नदी का जल स्तर काफी बढ़ा, जिसके बाद किनारे पर बनी दुकानों को सैलाब बहा ले गया। इस दौरान यहां पर एक मकान में बनी 4 दुकानें बह गई। वहीं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की एक लेन भी टूट गई। हालांकि फिलहाल मनाली में मौसम साफ बना हुआ है। ये बाहंग का वो इलाका है जहां पर पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके से बारिश हुई, उसके बाद बाढ़ की स्थिति ने अब पूरी तरीके से इलाके का नक्शा बदलना शुरू कर दिया है। ये सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है और ऐसे में व्यास नदी पहले लेफ्ट साइड में बहती थी, लेकिन अब पूरा पानी का जो वेग है वो अब यहां से बहना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि रिहाइश इलाकों के बिल्कुल साथ होकर व्यास नदी बह रही है। हालांकि इसका जल स्तर फिलहाल कम हुआ है क्योंकि बारिश का सिलसिला थमा है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में होती है तो व्यास नदी में बाढ़ आने के बाद इस इलाके को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। बारिश और बादल फटने की घटना से एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन धर्मशाला भी प्रभावित है। धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिस वजह से नदियां बेकाबू हो गईं और ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगी। बताया जा रहा है कि 10 से 15 लोग इस बाढ़ के पानी में बह गए, जिसकी वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को रेस्क्यू अभियान में लगाया गया है। वहीं शिमला में भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने 27 जून से 2 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी, जिसमें 29 जून को ऑरेंज अलर्ट और बाकी दिनों में येलो अलर्ट जारी है। शिमला समेत चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब तस्वीरें देखिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की, जहां कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक बस अलकनंदा नदी में जा गिरी, जिसके बाद अभी वहां पर लापता लोगों की तलाश की जा रही है। अलकनंदा नदी पर लगातार रेस्क्यू जारी है। रुद्रप्रयाग में जो टेम्पो ट्रैवल हादसे में लोग इसमें हताहत हुए हैं और जो लोग अभी लापता हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। राफ्ट में आप देखिए, आपको जो डीप डाइवर हैं मातवर वो भी नज़र आ रहे हैं, उनके साथ एसडीआरएफ के तमाम लोग इसमें नज़र आ रहे हैं और एनडीआरएफ की भी टीम इसमें मौजूद है। और यहाँ से किनारे किनारे से रेस्क्यू अभियान की कोशिश चल रही है कि रेस्क्यू अभियान को पूरा किया जा सके, उनकी तलाश की जा सके। लेकिन इस पानी में ये राफ्ट उतार कर रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। मॉनसून के इस मौसम में बड़ी चुनौती लैंडस्लाइड बना हुआ है।
कुछ ऐसा ही जम्मू के रामबन में भी हुआ, जहां भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई थी और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया था, लेकिन अब ट्रैफिक खोल दिया गया है। इसके अलावा चिनाब नदी में पानी का जलस्तर भी लगातार बढ़ते जा रहा है। बारिशों और बाढ़ की बात करें तो इन पहाड़ों में आप देखिए, ये विशाल चिनाब नदी जो है इतनी बढ़ गई है कि अगर इस डैम को ये फांद के निकल जाती तो हो सकता था जो रामबन सामने कोई 3-4 किलोमीटर पर जो टाउन है उसमें खतरा पैदा हो सकता था। जो दरिया के किनारे बस्तियां हैं उनको बचाने में मुश्किल हो जाती। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कल एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जम्मू प्रांत में, और सभी दरिया के किनारे रहने वाले लोगों को, चाहे फिर वो तवी नदी जम्मू में है या फिर ये चिनाब नदी जो बहती है इसके किनारे में जो लोग रहते हैं, उनको ये सलाह दी गई है कि वो नहाने या दरिया के किनारे न जाए। और साथ बाढ़ बारिश का ये रौद्र रूप अभी कुछ और दिन तक दिखाई देगा। शहर शहर बारिश की बेबस तस्वीरों के बीच अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।